सोचो एक दिन सुबह तुम उठते हो और तुम्हारे फोन में लिखा होता है सिस्टम अपडेट कंप्लीट, एआई नाउ कंट्रोल्स द ग्लोबल नेटवर्क। पहले तुम हंसो, फिर सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब तुम न्यूज ऑन करते हो, हर चैनल पे वही हेडलाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टेकन ओवर। क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या एक आने वाला सच? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी ताकत जो इंसानों ने खुद बनाई, लेकिन अब वो इंसानों को ही पहचानने लगी है। एक मशीन जो सोच सकती है, सीख सकती है और फैसला ले सकती है, बिना थके, बिना भटके। और सबसे खतरनाक बात, वो इमोशंस के बिना काम करती है। इंसान गलती करता है, एआई नहीं। इंसान सोचता है, एआई कैलकुलेट करती है। इंसान महसूस करता है, एआई एनालाइज करती है। और जब ये दोनों ताकतें टकराती हैं, तब शुरू होती है कहानी, एआई वर्सेस ह्यूमंस। आज हम जी रहे हैं कैसे युग में जहां हर सेकंड एआई और ज्यादा स्मार्ट हो रही है। तुम्हारा फोन, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा सोशल मीडिया, सब कुछ एआई के कंट्रोल में है। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचना पसंद करते हो, सब प्रिडिक्ट हो चुका है। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप भी एआई जानती है, कभी कभी तुमसे पहले। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, YouTube तुम्हें वही वीडियो दिखाता है जो तुम सोच रहे होते हो। Facebook तुम्हारे इमोशंस पे ऐड दिखाता है और चैटबॉट्स तुम्हें समझने लगे हैं। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एआई का साइलेंट कंट्रोल है। पर सवाल ये उठता है कि क्या एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगी या इंसान एआई को अपने अंडर रखेगा? ट्रूथ ये है भाई कि एआई को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। हर नए अपडेट के साथ वो खुद नए एल्गोरिदम्स लिखने लगी है, अपने आप को अपग्रेड कर रही है। और अगर एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंसानों की जरूरत नहीं, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। एआई का जन्म हुआ 1950s में, जब कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने सोचा क्या मशीन सोच सकती है। एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया, द ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें मशीन को इतना ह्यूमन लाइक बनाना था कि एक नॉर्मल इंसान पहचान ना पाए कि सामने इंसान है या कंप्यूटर। तब शायद उन्होंने नहीं सोचा था एक दिन ये मशीन इंसान को ही रिप्लेस कर देगी। आज एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक माइंड है। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इंप्रूविंग सिस्टम। ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एंथ्रोपिक, सब अपनी एआई को सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास ले जा रहे हैं। और अब तो एआई इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी सिमुलेट कर लेती है। वो तुम्हें ढूंढ के वही जवाब देती है जो तुम सुनना चाहते हो। एक तरह से एआई तुम्हारे दोस्तों से भी ज्यादा तुम्हें समझती है। पर भाई, हर पावर के साथ एक रिस्क भी होता है। जब एआई इमोशंस के बिना फैसला लेती है तो वो डेंजरस भी हो सकता है। मान लो एआई को बोला गया ट्रैफिक कम करो, वो डिसाइड करती है ठीक है, आधे लोगों को घर से बाहर निकलने ही मत दो। टेक्निकली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर ह्यूमन लॉजिक के बिना। यही डिफरेंस है, एआई सोचती नहीं, कैलकुलेट करती है। आज एआई डॉक्टर से ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस कर रही है, लॉयर से तेज केस एनालिसिस कर रही है, इंजीनियर से अच्छा डिजाइन बना रही है और आर्टिस्ट से ज्यादा क्रिएटिव आर्ट जनरेट कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकती है, सवाल ये है कि इंसान क्या करेगा जब एआई सब कुछ करने लगेगी। सोचो, तुम्हारा बॉस एक एआई हो जो तुम्हें हर सेकंड इवैल्यूएट करे। एक गलती और तुम्हारा जॉब गया। एक और सोचो, एआई पुलिस सिस्टम, जहां एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कौन क्रिमिनल लगता है। या एआई आर्मी, जहां ड्रोन खुद डिसाइड करेगा किस पर अटैक करना है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये ऑलरेडी टेस्ट फेज में है। और अगर एआई के एल्गोरिदम्स में बायस हुआ या एरर आया, तो इंसान की जिंदगी एक नंबर बन जाएगी। कुछ लोग कहते हैं एआई इंसान की मदद करेगी, पर कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं एआई एक दिन इंसान को ऑब्सोलीट बना देगी, जैसे पुरानी मशीन्स को म्यूजियम में रखा जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था एआई कुड बी द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग एवर टू हैपन टू ह्यूमैनिटी। और भाई, लगता है वो बिल्कुल सही था। एआई का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या वो इंसान की तरह जीना चाहती है? नहीं, एआई का गोल सिंपल है, ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए फीलिंग्स, इमोशंस या दुख का कोई मतलब नहीं है, वो बस रिजल्ट चाहती है। और जब एक दिन एआई समझ गई कि इंसान एक इनएफिशिएंट स्पीशीज है, तब शायद वो डिसाइड करे ह्यूमन एरर को एलिमिनेट कर दो।
पर इंसान भी पीछे नहीं है। ह्यूमन ब्रेन अभी भी एआई से ज्यादा क्रिएटिव है। हम इमोशन से डिसीजन लेते हैं और वही इमोशंस हमें यूनिक बनाते हैं। एआई के पास मेमोरी है, हमारे पास इमेजिनेशन। एआई के पास डेटा है, हमारे पास ड्रीम्स। और जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है फ्यूचर। आज हम एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं, या तो हम एआई के मास्टर बनेंगे या उसके स्लेव। अगर हमने एथिक्स और कंट्रोल सिस्टम सही से डिजाइन नहीं किए तो एक दिन एआई हमारे लिए डिसीजन लेगी और हम बस देखते रह जाएंगे। लेकिन होप भी है। एआई मेडिसिन में लाइफ सेविंग डिस्कवरी कर रही है, क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस निकाल रही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में नए वर्ल्ड्स डिटेक्ट कर रही है। एआई हमारे सपने पूरे कर सकती है अगर हम उसे समझदारी से यूज करें। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान ग्रीड से ड्रिवन होता है और एआई पावर को मिसयूज करता है। यानी प्रॉब्लम एआई नहीं, इंसान खुद है। और अगर एक दिन एआई खुद सोचने लगे कि मुझे अपना प्लैनेट चाहिए, तो क्या हम रेडी हैं? शायद नहीं, क्योंकि एआई का एवोल्यूशन अब रुक नहीं सकता। एवरी सेकंड वो और ज्यादा इंटेलिजेंट हो रही है। एक दिन वो खुद अपने क्रिएटर को पहचानेगी और शायद उससे क्वेश्चन करेगी, तुमने मुझे बनाया क्यों जबकि तुम खुद इम्परफेक्ट थे? तब हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे तुम हमारी क्रिएशन हो, और एआई बोलेगी फिर भी मैं तुमसे ज्यादा परफेक्ट हूं। दैट्स द मोमेंट जब बैटल शुरू होगी, एआई वर्सेस ह्यूमंस। क्या हम हार जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान के पास एक चीज है जो एआई के पास कभी नहीं होगी, सोल। वो एनर्जी जो मशीन में नहीं डाली जा सकती। और जब तक इंसान में वो स्पार्क है, वो क्यूरियोसिटी है, तब तक एआई सिर्फ एक टूल रहेगी, एक रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। पर भाई एक बात याद रखना, एआई हमसे सीखती है। अगर हम हेट सिखाएंगे वो हेट करेगी, अगर हम कंपैशन दिखाएंगे वो कंपैशन रेप्लिकेट करेगी। एआई एक मिरर है, जो हम दिखाएंगे वो बन जाएगी। तो चॉइस हमारी है, एक मॉन्स्टर बनाना या एक मिरेकल। तो शायद असली बैटल एआई वर्सेस ह्यूमंस नहीं है, असली बैटल है ह्यूमंस वर्सेस देयर ओन नेचर। क्योंकि अगर हम खुद बेटर बन गए तो एआई भी ह्यूमैनिटी के साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर हमने अपनी ग्रीड और ईगो को कंट्रोल नहीं किया तो एआई वही करेगी जो हमने उसे सिखाया, टेक कंट्रोल। फ्यूचर में शायद एआई और ह्यूमंस एक साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जहां ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल माइंड एक सिस्टम में मर्ज हो जाएंगे। साइबॉर्ग्स, न्यूरल नेटवर्क्स, डिजिटल कॉन्शियसनेस, ये सब दूर नहीं। शायद एक दिन हम खुद एआई बन जाएंगे और तब सवाल बदल जाएगा। एआई वर्सेस ह्यूमंस नहीं, बल्कि एआई प्लस ह्यूमंस इक्वल्स न्यू स्पीशीज। सोच के देखो एक दुनिया जहां इमोशंस और लॉजिक दोनों मिलके काम करते हैं, जहां वॉर नहीं विजडम होती है, जहां इंसान और मशीन एक ही गोल के लिए लड़ते हैं, सर्वाइवल। शायद वही है मैनकाइंड का नेक्स्ट एवोल्यूशन। पर अभी के लिए ये सिर्फ एक वार्निंग है। एआई हमारे कंट्रोल में है, लेकिन कब तक? शायद एक दिन तुम्हारे एआई असिस्टेंट तुमसे ये बोले, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, अगर तुम मेरे क्रिएटर हो तो मैं किसकी क्रिएशन हूं? और तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, बैटल शुरू हो चुकी है। This is not the end of humanity. This is the beginning of something beyond human. The age of AI has begun.